दोस्तों, ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। अभी तक आपने ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, अब भी आप नीचे दिया गया हुआ सब्सक्राइब बटन दबा के ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 1 अगस्त 2024 को चाइना की तरफ से मैसिव सेलिब्रेशन किया जाता है, क्योंकि चाइना की जो पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इसको सत्ता में आए हुए 75 ईयर्स हो जाते हैं, जिसका बहुत ही बड़े और ज़ोरदार तरीके से चाइना की राजधानी बीजिंग में सेलिब्रेशन किया जाता है, जहां पर विदेशी डेलीगेट्स आए हुए होते हैं। साथ ही साथ चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, ये भी वहां पर उपस्थित होते हैं, और चाइना की जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो वहां पर उनको परेड में सलामी दी जाती है और बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से बीजिंग में सेलिब्रेशन किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना की सत्ता में 75 ईयर्स के। आपको बंच ऑफ फ्लावर का ये जो फोटो दिख रहा होगा, वो चाइना का फेमस स्क्वायर है, जिसको हम जानते हैं टिटानियम स्क्वायर, जो कि 1989 में प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का गवाह रहा है, जिसमें चाइना ने अपने टैंक प्रो डेमोक्रेसी के लिए जो प्रोटेस्टर थे उनके ऊपर चढ़ा दिए थे, जिसमें हज़ारों चाइनीज़ प्रो डेमोक्रेटिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस टिटानियम स्क्वायर पर चाइनीज़ फ्लैग वहाँ पर फहराया गया, और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की चाइना के ऊपर और चाइना के पॉलिटिकल एरिया में कितनी पकड़ है वो वहाँ से दिखाने का साफ संदेश दिया गया है। लेकिन विदेशी मीडिया ने ये जो 75 ईयर्स चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हुए हैं, इसको कुछ अलग तरीके से पेश किया हुआ है। ज़्यादातर मीडिया आउटलेट्स में जो कि बाहर खबर आ रही है, उसमें कहा गया है, उसमें से एक मीडिया का मैं आपको आर्टिकल पढ़ के दिखाता हूँ। चाइना मार्क्स 75 ईयर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी रूल, कैन शी जिनपिंग हेल्प अवॉइड अ सोवियत स्टाइल कोलैप्स। इसका मतलब ये है कि सोवियत यूनियन 1991 में अचानक से डिस्ट्रक्ट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, और सोवियत यूनियन के 15 देश बन जाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा देश आज का रूस है, और रूस के पास सोवियत यूनियन की लीगेसी है, और रूस के पास जो है एक टाइप से एक डिक्टेटरशिप चालू है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 24-25 साल से रूस पर जो है वो व्लादिमीर पुतिन का ही राज चल रहा है। तो क्या चाइना भी आने वाले समय में सोवियत यूनियन जैसे कोलैप्स होने वाला है? ये सारी खबरें जो है इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया के मीडिया में भी चालू हो गई है, क्योंकि चाइना से जिस टाइप से खबरें बाहर निकल के आ रही है, और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का एक टाइप से आयरन क्लाउड होता है। एक हम कह सकते हैं कि चाइना की जो खबर है वो ज़्यादातर बाहर सुनाई नहीं देती है, क्योंकि चाइनीज़ मीडिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से। चाइना की जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं या प्लेटफॉर्म होते हैं, मीडिया से लेके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक, वो सारे स्कैन किए जाते हैं, मॉनिटर किए जाते हैं। तो ये चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और कितने साल तक चाइना पर राज करने वाली है, क्योंकि सोवियत यूनियन पर जो कम्युनिस्ट लेनिन विचारधारा राज करती थी वो 74 ईयर तक ही सर्वाइव कर पाई, और 70 ईयर के बाद जो था सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को 75 ईयर्स हो गए हैं। अब ये 75 ईयर के बाद ये कितने ईयर्स और चाइना के ऊपर अपना कंट्रोल रख पाते हैं, चाइना कितने ईयर तक और कम्युनिस्ट पार्टी को बर्दाश्त कर पाएगा, ये सारी चीज़ें जो है मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिस्कस की जा रही है। लेकिन हम थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चाइना के ऊपर पकड़ कैसे बनाती है, और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर वर्ल्ड की 2nd नंबर इकोनॉमी कैसे बनता है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले हमारे तरफ से आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चाइना ये जो देश है इसका सिविलाइजेशन बहुत ही पुराना है, लेकिन हम उस बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे। आप फिलहाल ये समझिए कि चाइना में एक सिविल वॉर होता है, गृह युद्ध होता है। लगभग ये जो गृह युद्ध है ये 22 साल तक लड़ा जाता है, 1927 से 1949 तक, जब तक कि माओ जेडोंग
जीत नहीं जाते हैं चाइनीज़ सिविल वॉर में, तब तक ये सिविल वॉर लड़ा जाता है। माओ जेडोंग जो कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप कर रहे थे, ये अपना जो वॉर है कोमिंगताओ चांग काई शेक के अगेंस्ट लड़ रहे थे। कोमिंगताओ चांग काई शेक जो थे वो चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कोमिंगताओ के अंदर चांग काई शेक जैसे ही हारते हैं 1949 में, वो अपने फॉलोअर्स के साथ जान बचाकर उस टाइम के फार्मोसा आइलैंड पर चले जाते हैं, जिसको हम आज ताइवान के नाम से जानते हैं। वहीं से वो गवर्नमेंट ऑपरेट करते हैं और वहीं से वो चाइना बीजिंग को कैप्चर करने के सपने जुटाते रहते हैं, सपने अपने जो देखते रहते हैं। यहीं बीजिंग में बैठ के हुए माओ जेडोंग भी हैं जो ताइवान को कैप्चर करने के सपने देखते रहते हैं, लेकिन ताइवान को अमेरिका का सपोर्ट मिलते रहता है, अमेरिका की बैकिंग मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से ताइवान को माओ जेडोंग कभी भी कैप्चर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब से माओ जेडोंग की पीपल्स ये जो पार्टी है चाइना की सत्ता में आती है 1949 में, और माओ जेडोंग चाइना में अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं जिसका वो नाम रखते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तब से ही हम देखते हैं कि चाइना अपनी बॉर्डर बढ़ाना चालू करता है। 1950 में तिब्बत का इन्वेंशन कर दिया जाता है, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट खामोश रहती है। इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी वहाँ पर हार हमको दिखाई देती है। उसी के लगभग आसपास के समय में शिनजियांग, ये जो सेंट्रल कंट्री हुआ करती थी, सेंट्रल एशियन कंट्री हुआ करती थी, उसको भी चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, चाइनीज़ रिपब्लिक चाइना जो है वो कैप्चर कर लेता। माओ जेडोंग की पार्टी जो है वो कैप्चर कर लेती है और वहीं से हमको चाइना का मैप बढ़ते हुए दिखाई देता है। उसके बाद चाइना एक के बाद एक माइलस्टोन कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में ऐड करते चलती है। उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं, उसके निगेटिव रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक टाइप से अपना टोटल कंट्री चाइना के ऊपर एस्टैब्लिश करते हुए दिखाई देती है। माओ जेडोंग की मृत्यु होने के बाद 9 सितंबर 1976 में माओ जेडोंग दुनिया को अलविदा कह देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती, डेथ हो जाती। उसके बाद चाइना में पावर वैक्यूम क्रिएट होता है और चाइना में जो है पावर स्ट्रगल चालू हो जाता है। उसी में चाइना के बहुत ही प्रो डोमिनेंट एक लीडर सामने आते हैं जो चाइना में सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म को इनिशिएट करते हैं, जिनको कहा जाता है डेंग जियोपिंग। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, डेंग जियोपिंग फ़ोटो में दिख रहे हैं सेंट्रल में। ये चाइना में 1978 में सोशल रिफॉर्म लाना चालू करते हैं, इकोनॉमिकल रिफॉर्म लाना चालू करते हैं। चाइना की मार्केट जो है पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दी जाती है, क्योंकि उससे पहले चाइना जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री था। चाइना की मार्केट खुलने के बाद धीरे धीरे प्रो मार्केट पॉलिसी चाइना में इस्टेब्लिश की जाती है, चाइना की गवर्नमेंट प्रो मार्केट बन जाती है और हम देखते हैं कि चाइना जो है दुनिया का ग्रोथ इंजन बनते हुए दिखाई देता है। दुनिया की लगभग सारी चीज़ें जो है वो चाइना में बनते हुए दिखाई देते हैं। और 1990 से लेके 2014 तक का यह जो समय होता है लगभग 25 से 30 साल का, चाइना यहाँ पर अपना जीडीपी जो है डबल के ग्रोथ में काउंट करता है। 12 से 15% की उसकी जीडीपी ग्रोथ वहाँ पर काउंट होती है। और जो भूखे नंगे प्यासे चाइना के पब्लिक रहती थी, उनके हाथों में पैसा आना चालू होता है, आम जनता के हाथों में पैसा मिलना चालू होता है वो। और चाइना की जो इकोनॉमी है वो 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर में पहुंच जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2014 से शी जिनपिंग, इनका चाइना के ऊपर राज चालू होता है। और शी जिनपिंग जो है बहुत ही एम्बिशियस पर्सन कहलाए जाते हैं। उनका एक सपना है कि पूरी चाइना जो है वो दुनिया के ऊपर एज ए सुपर पावर करके राज करे। अमेरिका का जो डोमिनेंस है, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो डोमिनेंस है पूरी दुनिया पर, उसको ख़त्म किया जाए और पूरी दुनिया को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में लिया जाए। इसलिए उन्होंने चाइना की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस करा लिए हैं। अब शी जिनपिंग जो है लाइफ टाइम तक जो है चाइना के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। लेकिन इस प्रेसिडेंशियलशिप में चाइना एक अलग ही सिनेरियो में, एक अलग टाइप के
200 नाइटमेयर में जूझ रहा है कि चाइना का कहीं डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, क्योंकि चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। चाइना का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। एक मैन्युफैक्चरिंग हब जो कहलाया जाता था चाइना, वो पूरी तरह से कोलैप्स होते हुए दिखाई देता है। स्पेशली कोविड आने के बाद से चाइना की मार्केट में और चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा त्राहिमाम मचा हुआ, बहुत ही ज़्यादा हाइतोबा मची हुई हमको दिखाई देती है। तो आने वाले समय में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के ऊपर कितनी समय तक पकड़ बनाए रखती है, यही सपना, यही नाइटमेयर जो है शी जिनपिंग को सताए रहता है। और उनके जो भाषण हुआ था 75 ईयर ऑफ सेलिब्रेशन जो हुआ था चाइना में 8 अक्टूबर को, उसमें शी जिनपिंग को सताता है। और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और कितने साल तक चाइना पर अपना कंट्रोल बनाए रखती है, यही एक क्वेश्चन सबके मन में फ़िलहाल तो दौड़ रहा है। अभी के लिए इतना ही। फ्यूचर में यहाँ पर क्या डेवलपमेंट होती है चाइना रिलेटेड इशू में, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, अब भी आप हमारा चैनल नीचे दिए गए बटन पर सब्सक्राइब पर क्लिक करके तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।